दोस्तों, आज किसान दिवस है और पूर्व प्रधानमंत्री और किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को खिराज अकीदत, खिराज तहसीन पेश करते हैं। एक ऐसा दौर कि किसान उस वक्त जब बंधुआ मजदूर कहा जाता था, किसान एक तरफ तो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था, दूसरी तरफ साहूकारों के चुंगल में फंसा हुआ था। किसान कर्ज में दबा हुआ था। ऐसे वक्त के अंदर भारत के 5वें पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी ने 1939 के अंदर किसानों की कर्ज माफी का और उनको सहायता पहुंचाने का एक बहुत बड़ा कदम उठाया था। फिर उसके बाद एक दौर और आता है, किसान साहूकारों के चुंगल में फंसा हुआ था। किसान को अपनी जमीन गिरवी रखकर अपनी जान बचानी होती थी। बहुत से किसान ऐसे होते थे, जमींदारी में फंसे हुए थे, परेशानी का आलम था। 1952 के अंदर चौधरी चरण सिंह जी ने किसानों को इससे निजात दिलाने का काम किया था। चौधरी चरण सिंह जी किसानों के एक सच्चे मसीहा थे। आज उनकी इस जयंती पर उनको खिराज अकीदत, खिराज तहसीन पेश करते हैं। और 2000 में हुकूमत ने जिस तरीके से किसान दिवस 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में मनाए जाने का उद्देश्य यही है, मकसद यही है कि इस तरीके से चौधरी साहब ने किसानों की आवाज़ उठाने का, किसानों को इंसाफ दिलाने का काम किया था। आज उसी को देखते हुए सन 2000 में किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है और आज 23 दिसंबर है, आज किसान दिवस है। आज भी यकीनन वही हालात हैं। आज भी किसानों पर जिस तरीके से अंग्रेज काम करते थे, आज की सरकारें भी उसी तरीके से काम करने का काम कर रही हैं। अगर आज़ाद मुल्क होते हुए, हर चीज़ की आज़ादी होते हुए, संविधान, भारत के संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के दिए हुए संविधान के होते हुए, आज की किसान अपने 700-800 के करीब किसान साथियों को खोकर जीत दर्ज करने का काम करते हैं, जीत हासिल करने का काम करते हैं, तो ये उसी अंग्रेज़ों की शासन को याद दिलाता है कि जिस तरीके से उस वक्त तकलीफ दी जाती थी, आज देश आज़ाद होने के बाद भी वही हालात किसानों के सामने हैं। आज जिस तरीके से पूरे 1 साल तक ये धरना चला, किसान आंदोलन चला, देश के आज़ाद होते हुए वक्त की आज़ादी के बाद की हुकूमतों ने भी किसानों को तकलीफ देने का काम किया है। और जिस तरीके से इस काले बिल को किसानों के आंदोलन की वजह से, किसानों के इत्तेहाद की वजह से, आपसी भाईचारे की वजह से जिस तरीके से ये बिल वापस होने का काम हुआ है, ये किसानों की बहुत बड़ी जीत है। उस दौर की याद आज का वक्त भी दिलाता है। और इतना होने के बाद भी आज भी किसान परेशान हैं, आज भी कर्ज के बोझ में दबा हुआ है, आज भी किसानों के खाते से चोरी हो जाती है, गन्ने का भुगतान नहीं किया जाता है। जहां पर वक्त की हुकूमत ने कहा था कि 14 दिन के वक्त के अंदर गन्ने का भुगतान किया जाएगा, 1.5 साल का आज किसानों का गन्ने का भुगतान नहीं हो पाया है। तो आज भी बहुत सारे हालात हैं। आज अभी एक साथी बतला रहे थे और मैं देख रहा हूं काफी दिनों से कि किसान खाद की लाइन से परेशान हैं। लाइनें लगाकर खाद मिलना होता है। एक वक्त ऐसा था, अब से तकरीबन 2014 से पहले का वक्त था, कम से कम किसानों को खाद तो मिल जाता था। आज के वक्त के अंदर तो किसान खाद लेने जाता है तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर फिंगरप्रिंट से खाद मिल रहा है तो खाद मिलना तो चाहिए। किसान लाइन लगाकर जिस तरीके से कोटा लेने का काम करता है, उसी तरीके से लाठी डंडे खाकर खाद मिलने का काम होता है। और उस खाद मिलने का आलम यह होता है कि पुलिस और प्रशासन भी परेशान करता है। उस खाद मिलने का आलम यह होता है कि पूरे दिन की अपनी मेहनत मजदूरी छोड़कर किसान लाइन में लगता है
और फिर खाद की पूर्ति नहीं हो पाती है, वो किसान 2-2, 4-4, 5-5 दिन लाइन में लगकर खाद के लिए अपनी फसल को बचाने का काम करता है। और फिर जब फसल का नंबर आता है तो वही हालात जो मैंने 1947 से पहले के कहे हैं या 1939 से पहले के हालात थे, फिर वही हालात के किसानों को उनकी फसल का वाजिब दाम नहीं मिलता। फिर वो फसल आपने सोशल मीडिया के जरिए देखा होगा कि वो किसान ने आलू की फसल को सड़क पर फेंकने का काम कर दिया, टमाटर की फसल को सड़क पर फेंकने का काम कर दिया। किसानों का अनाज मंडी के अंदर पड़ा रहता है, बारिश आई और किसानों का अनाज भीग गया और किसान यूं ही उस बारिश से भीगे हुए अनाज को उस मंडी के अंदर गेर कर फेंक कर किसान आ जाता है। क्या आपने अभी चंद दिन पहले नहीं देखा कि एक किसान ने परेशान होकर जब उसकी फसल का वाजिब दाम नहीं मिल रहा था तो उसने पेट्रोल डालकर मंडी के अंदर ही किसान ने उस फसल को जलाने का काम किया। आज भी ये हालात हमारे मुल्क के अंदर हैं। आज इस किसान दिवस पर कहने का मकसद यही है कि आज भी जो हालात उस वक्त थे उन हालात को दोबारा से लाने की कोशिश की जा रही है। ये हमारा भारत एक कृषि प्रधान देश है। ये चाहे गरीब है, ये चाहे अमीर है, वो चाहे फौज में है, वो चाहे प्रशासनिक अधिकारी है, वो चाहे प्रधानमंत्री है, वो चाहे मुख्यमंत्री है, वो चाहे किसी विभाग का कोई और अधिकारी है, अगर किसी के पेट भरने का काम कोई कर सकता है तो किसान ही कर सकता है। और आज भी अगर सरकार विदेश से अनाज, चीनी, दाल और इस तरह की सब्जियां विदेश के बजाय अगर देश के किसान से पूरे तरीके से खरीद करना शुरू कर दे तो आज का किसान भी संपन्न हो सकता है। और मुझे वो बात याद आ रही है कि चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था कि देश उसी वक्त संपन्न होगा, ये देश उसी वक्त आगे बढ़ेगा जब किसान खुशहाल होगा, जब गरीब खुशहाल होगा, जब मजदूर खुशहाल होगा। आज उनकी बात को यकीनन आज इस किसान दिवस पर याद करते हुए यही कह सकते हैं कि यकीनन उन्होंने उस वक्त सब सच कहा था कि किसान उसी वक्त खुशहाल हो सकता, जब देश उसी वक्त खुशहाल हो सकता है जब किसान खुशहाल होगा, जब मजदूर खुशहाल होगा, जब गरीब खुशहाल होगा। आज किसान से उसकी फसल का वाजिब दाम किसान को नहीं मिलता। मजदूर की हालत यह है कि मजदूर को मजदूरी वक्त पर नहीं मिलती। मजदूर की हालत यह है कि आज तो जो सरकारी जॉब वाले थे उनको भी मजदूरी के लिए भी लाइन में लगना पड़ रहा है। मजदूर की हालत यह है कि जो लोग रोज 300 रुपए कमाते थे आज 1 किलो आटा खरीदते हुए उनको भी टैक्स पे करने का काम होता है। दूध खरीदते हुए उनको भी टैक्स पे करने का काम होता है। चप्पल जूता अपनी फैमिली मेंबर के लिए सामान खरीदने के लिए 300 दिहाड़ी वो मजदूर जो 300-400 रुपए कमाता है उस मजदूर को भी टैक्स देने का काम होता है। आज वो मजदूर भी परेशान हैं, आज किसान भी परेशान हैं, आज व्यापारी भी परेशान हैं। और निजीकरण का जो मामला चल रहा है इस निजीकरण की वजह से तमाम लोग परेशान हैं। मैं और चीज पर ना जाते हुए सिर्फ किसानों की बात तक ही महदूद करते हुए यही उम्मीद और दरखास्त और अपील तमाम साथियों से और है कि किसानों के इत्तिहाद के साथ किसान भाई आपस में मजबूती मिलने का काम करें और आपसी भाईचारे से जिस तरीके से ये जीत हासिल हुई है उसी तरीके से आगे भी किसान इत्तिफाक व इत्तिहाद के साथ चलते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। आज किसान दिवस की तमाम साथियों को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। शुक्रिया। जय जवान जय किसान।